तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीजी व्यापम और आईजीकेवी दोनों ने ही अपनी एडमिशन एग्ज़ाम्स यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है, जिसका ये मतलब है कि अब सारे एडमिशन्स सिर्फ 12th के परसेंट बेस पे होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत जो है वो ये निकल कर के आती है कि छत्तीसगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर की टोटल सीट्स हैं सिर्फ 2300 के लगभग, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई वो जो एग्ज़ाम दिया हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता हो, हर किसी को गवर्नमेंट सीट मिल जाए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 12th में तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब उनके एग्ज़ाम की बात आती है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12th में तो उनके अच्छे परसेंट नहीं आते, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की जब बात आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और अच्छी अच्छी रैंक ले आते हैं। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो छत्तीसगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके 12th में परसेंट कम है या किसी भी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी, तो आप निराश ना होएं। आपके लिए सरकार ने दूसरी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ना कर पाते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्टेट में अवेलेबल कराई है, जैसे कि मैं कुछ आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताई गई जानकारी पूरी नहीं है, और अगर आप इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में इनके बारे में डिटेल से बता सकूँ। तो 12th के बच्चों को टोटल हम 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, जिनमें से पहला आता है मैथ्स वाले ग्रुप। अगर आपने 12th में मैथ्स से लेकर के पढ़ाई की है और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं 12th के बाद, तो आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज़ हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, बीटेक एग्रीकल्चर, जो कि 4 साल का होता है और पहले इसका एडमिशन पीईटी के थ्रू होता था जो व्यापम एग्ज़ाम लेती थी। अब इस पे बात आती है, 2 प्रकार की सीटें हैं, एक तो होती हैं गवर्नमेंट सीट्स और दूसरी हैं प्राइवेट सीट्स। तो गवर्नमेंट सीट्स हैं लगभग 160 के, और प्राइवेट सीट भी बहुत सारी हैं, वो 100 से ओवर हैं, जिनका कंफर्म अभी तक मुझे नहीं पता। अगर आपको इन कॉलेज का नाम चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। अगर आप ये बीटेक एग्रीकल्चर ज्वाइन करते हैं तो ये 3 टाइप्स के आपको मिल जाएंगे, जिसमें से पहला आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर, दूसरा आता है सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, थर्ड आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, जो कि तीनों ही 4-4 साल के कोर्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर में आपको अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनों के बारे में सिखाया जाएगा। सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में आपको मिट्टी जाँच और वाटर के आपको अलग, जैसे कि डैम बनाना हुआ, नहर कैनाल निर्माण हुआ, ऐसी विभिन्न आपको शिक्षा दी जाती है। तीसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें आप किसी फसल या किसी फ्रूट के उसके पैदा होने से लेकर के उसके पूरे हार्वेस्टिंग और उसके बाद की पैकेजिंग और उसके मार्केटिंग के बारे में सीखते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद आप इसी स्ट्रीम में एमएससी और पीएचडी भी कर सकते हैं, जिनमें आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब्स की अपार संभावनाएं होती हैं। और इस साल तो और बच्चा है क्योंकि आपका परसेंट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। फिर आता है दूसरा ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप। अगर आपने 12th में बायोलॉजी ली थी तो इसके लिए पहले क्या होता था, नॉर्मली प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि पीएटी का एग्ज़ाम दे करके आपको रैंक आती थी, और उस रैंक के हिसाब से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज डिसाइड किया जाता था कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 2300 सीटें हैं और पॉसिबल नहीं कि हर किसी को गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिल ही जाए, तो इस बारे में निराश ना हो। इसके लिए भी आपके पास और ऑप्शन हैं, जिनमें से आपका पहला ऑप्शन आता है, जिस तरह आईजीकेवी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसी तरह एक और यूनिवर्सिटी है सीजीकेवी यानी कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय। इस पे भी आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड या कहें कि एग्रीकल्चर के ही कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ मेन स्ट्रीम्स हैं मछली पालन यानी कि फिशरीज़, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री, दुग्ध विज्ञान यानी कि डेयरी फार्मिंग, और पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। सीजीकेवी में जो आपको डिफरेंट कोर्सेज़ मिलते हैं उनकी डिटेल कुछ इस प्रकार हैं। पहला कोर्स है बीवीएससी यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आपका होता है 5 साल का, और इसका कॉलेज आपके अंजना दुर्ग में स्थित है। वहाँ पे इसकी 40 सीट्स अवेलेबल हैं, और इसके करने के बाद आप
बहुत ही अच्छी पोस्ट में जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर में जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें एमएससी और पीएचडी भी कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट आता है बैचलर इन फिशरीज साइंस यानी कि मछली पालन, जिसका कॉलेज आपका है कवर्धा में और वहाँ भी इसकी 40 सीट हैं। इसको करके आप सेल्फ बिजनेस तो कर ही सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है उसका नाम है बीटेक इन डेयरी टेक एंड फूड टेक्नोलॉजी। इसका कॉलेज आपका अंजोरा दुर्ग में स्थित है, जहाँ पे इसका 4 साल का कोर्स कराया जाता है, और इसको करने के बाद आप अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड में आराम से जॉब पा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप सीजीकेवी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो भी आपके पास एक और ऑप्शन बचता है जीजीयू का, यानी कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ कराए जाते हैं जिनका नाम मैं आगे बताने वाला हूँ। पहला है बीएससी फॉरेस्ट्री, दूसरा है बीएससी जूलॉजी, तीसरा है बीएससी बॉटनी, जिनके लिए जीजीयू एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, जिसको दिला करके आप जीजीयू में आराम से एडमिशन पा सकते हैं, जिसमें कि 12th बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन सब बताई गई जानकारी में आपको कोई दिक्कत हो या फिर आप मुझसे कोई और जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड या सीजी व्यापम से रिलेटेड कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल को ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।